सबसे पहले बात बिहार की करें, क्योंकि बिहार की सियासत में आज काफी उबाल रहा। प्रदेश में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बीच पीएम मोदी ने गया जी का दौरा किया। हालांकि पीएम के बिहार दौरे की सियासी गलियारों में उतनी चर्चा नहीं है जितनी चर्चा इन दो तस्वीरों की हो रही है। एक तस्वीर गुरुवार की है जब सीएम नीतीश कुमार मदरसा बोर्ड के कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने उन्हें टोपी पहनाने की कोशिश की। सीएम नीतीश ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया। बाद में टोपी ट्रांसफर करते हुए जमा खान को ही पहना दी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से इनकार नहीं किया था, वो पहले भी ऐसा करते रहे हैं। इस तस्वीर के अगले ही दिन यानी आज विपक्ष के खेमे से भी एक तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की है। इस तस्वीर में दोनों नेता मुंगेर के खानकाह रहमानी में मौलाना से मुलाकात करते हुए देखे जा सकते हैं। इन दोनों तस्वीरों के केंद्र में एक चीज कॉमन है और वो है मुस्लिम वोट बैंक। बिहार के चुनाव में इस बार एसआईआर के साथ साथ जाति, धर्म और ध्रुवीकरण की राजनीति भी खूब देखने को मिल रही है। वक्फ कानून और एसआईआर के मुद्दे पर पहले ही मुसलमान नीतीश कुमार से नाराज माने जा रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार उन्हें साधने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इस टोपी ट्रांसफर वाले वीडियो ने नीतीश की कोशिश पर सेटबैक लगाया है। हालांकि पीएम की रैली के मंच से आज उन्होंने एक बार फिर मुसलमानों के बीच भरोसा कायम करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ विपक्ष की खानकाह रहमानी वाली तस्वीर भी उस मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने की कोशिश से जोड़कर देखी जा रही है। वैसे परंपरागत तौर पर बिहार में मुसलमान को आरजेडी का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में ओवैसी की एंट्री के बाद से मुस्लिम वोट बटा है। ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस की कोशिश मुसलमान वोट को एकजुट कर अपने पाले में लाने की है। आज अपनी कवर स्टोरी में हम बिहार के एम यानी मुस्लिम फैक्टर का विश्लेषण करने वाले हैं। शुरुआत इन दो तस्वीरों के पीछे छिपी सियासत वाली रिपोर्ट के साथ। इवन मुस्लिम के लिए भी कुछ नहीं किया, हम लोगों ने सबको के लिए काम किया। एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के बीच मुस्लिम वोटों को लेकर काफी खींचतान चल रही है। हर कोई अपने अपने तरीके से मुसलमानों को अपने साथ जोड़ना चाहता है। सीएम नीतीश कुमार के सामने चुनौती बड़ी, क्योंकि माना जा रहा है कि वक्फ कानून और एसआईआर को लेकर मुसलमान जेडीयू से नाराज हैं। इसी नाराजगी को दूर करने के इरादे से सीएम नीतीश गुरुवार को मदरसा बोर्ड की 100वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। हालांकि यहां पहले उन्हें मदरसा शिक्षकों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। बाद में मंत्री जमा खान के साथ टोपी ट्रांसफर वाले विवाद ने उन्हें विपक्ष के निशाने पर ला दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार का भगवाकरण हो चुका है, इसलिए वो टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं। विपक्ष ने नीतीश कुमार को पुराने दिनों की याद दिलाकर जेडीयू पर अटैक किया। जब नीतीश कुमार टोपी पहनकर इफ्तार पार्टी में शामिल हुआ करते थे। हालांकि आज जब नीतीश कुमार को पीएम मोदी के मंच पर बोलने का मौका मिला तो उन्होंने मुसलमानों का भरोसा जीतने वाला दांव चलाया और महिलाओं के लिए काम किया। इवन मुस्लिम के लिए भी कुछ नहीं किया, हम लोगों ने सबको के लिए काम किया। इससे पहले टोपी वाले विवाद पर मंत्री जमा खान ने भी सफाई देने की कोशिश की थी। जनाब नीतीश कुमार जी ने पूरे देश में दिखाया है कि बिहार के अंदर माइनॉरिटी समाज को कितना प्यार करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। टोपी पहने पहले फिर उस टोपी को मुझे पहनाए कि आप भी टोपी पहनो। मुझे सम्मान किए, मेरे समाज का सम्मान किए। ये किसी धर्म विशेष का अपमान है। वहाँ पर सभी जो हमारे मदरसा के शिक्षक थे उन्होंने हंगामा भी किया कि सरकार ने कोई काम नहीं किया है। अब आरएसएस और बीजेपी के गोद में बैठकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से उनके रंग में रंग गए हैं। नीतीश के इस वीडियो से जेडीयू की मुश्किलें बढ़ी हैं, लेकिन बीजेपी अंदर ही अंदर खुश है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया है उससे यही लग रहा है। टोपी पहनना कहीं जरूरी है क्या? वो कोई अपना टोपी पहने, हम अपना तिलक लगाएं। वो पहने या ना पहने, दोनों सूरतों में अल्पसंख्यकों को टोपी ही पहना रहे थे। वो अच्छा है कि आज उन्होंने सीधे मना कर दिया। हो सकता है भाजपा का दबाव हो सकता है नरेंद्र मोदी जी ने उनको मना किया हो। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के वीडियो ने विपक्ष को मुस्लिम वोट बैंक वाली पिच पर फ्रंट फुट के साथ खेलने का मौका दिया है। राहुल तेजस्वी की इस तस्वीर को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है।
दोनों नेताओं ने नीतीश की टोपी ट्रांसफर विवाद के अगले ही दिन खानका रहमानी का रुख किया। यहाँ मौलानाओं से मुलाकात की। खानका रहमानी का लंबा इतिहास रहा है। सालों से कांग्रेस नेताओं का यहाँ आना जाना रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि खानका के जरिए राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर मुसलमानों को संदेश देने की कोशिश की है। आज जैसे ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खानका रहमानी जाने की तस्वीर सामने आई, इस जगह से जुड़ी 40 साल पुरानी एक तस्वीर वायरल होने लगी। ये तस्वीर राहुल गांधी के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की है। साल 1985 की इस तस्वीर में जिस जगह पर राजीव गांधी बैठे दिखाई दे रहे हैं, आज वाली तस्वीर में ठीक उसी जगह राहुल गांधी बैठे हैं। दरअसल राजीव गांधी ने 40 साल पहले खानका रहमानी का दौरा किया था। खानका रहमानी का गांधी परिवार से पुराना नाता रहा है। राहुल गांधी के दौरे को उसी कनेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि यहां गौर करने वाली बात यह है कि खानका रहमानी का मुस्लिम समाज में काफी महत्व है। ऐसे में राहुल तेजस्वी के यहां जाकर मौलाना से मुलाकात करने के बड़े सियासी मायने भी हैं। इसे समझने के लिए बिहार में मुस्लिमों की आबादी और मुस्लिम वोट बैंक के समीकरण को समझना बेहद जरूरी है। बिहार जाति सर्वे के मुताबिक प्रदेश में मुसलमानों की आबादी करीब 18% है। बिहार के 7 जिले ऐसे हैं जहां मुसलमानों की आबादी 20% से ज्यादा है। इसके अलावा बिहार में 54 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान वोट निर्णायक भूमिका में है। इन 54 सीटों में से 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने 29 सीटें जीती, जबकि महागठबंधन दलों के खाते में 20 सीटें आईं। इसके अलावा 5 सीटें एआईएमआईएम को मिली। माना जाता है कि ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की। ऐसे में एक बार फिर से मुसलमान वोट को लेकर सभी पार्टियां जोर आजमाइश में जुटी हुई हैं। लेकिन जेडीयू के लिए मुसलमानों का भरोसा जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज जब पीएम मोदी गयाजी में रैली के लिए पहुंचे तो उन्होंने घुसपैठियों के बहाने विपक्ष पर हमला बोला। पीएम के घुसपैठिए वाले बयान को विपक्ष ने मुसलमानों से जोड़ते हुए एनडीए पर ध्रुवीकरण का आरोप लगा दिया। पहले आपको पीएम के बयान के हाइलाइट्स दिखाते हैं, इसके बाद विपक्ष की बात सुनवाई। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है, और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। पीएम के हमलों का विपक्ष की तरफ से भी जवाब दिया गया, लेकिन उस पर आने से पहले आपको बिहार के एम फैक्टर से जुड़ी एक और अहम जानकारी देते हैं। बिहार के जिन जिलों में मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है वो सीमांचल के क्षेत्र में आते हैं। राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा के तहत वो सीमांचल के अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिलों से होकर गुजरने वाले हैं। इसमें कटिहार और सीमांचल की किशनगंज लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद हैं, जबकि पूर्णिया से कांग्रेस के करीबी पप्पू यादव सांसद हैं। ऐसे में राहुल गांधी की कोशिश सीमांचल में मुसलमान वोट बैंक को और मजबूत करने की है, क्योंकि सीमांचल में ओवैसी की पार्टी दूसरे दलों को चुनौती दे सकती है। यहां आपको बिहार में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजे दिखाते हैं, जिससे मुस्लिम वोट बैंक को लेकर एनडीए और महागठबंधन के बीच जारी खींचतान की तस्वीर कुछ और साफ हो पाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू अलायंस को 12% मुस्लिम वोट मिले, जबकि महागठबंधन के खाते में 87% वोट गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू गठबंधन को 5% वोट मिले, जबकि महागठबंधन को 76% मुसलमानों ने वोट किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू गठबंधन को 6 और महागठबंधन को 80% मुस्लिम वोट मिले। इससे पहले 2015 के विधानसभा चुनाव में जब जेडीयू और महागठबंधन ने एक साथ चुनाव लड़ा था तो 80% मुसलमान वोट एक मुश्त इनके खाते में गया। इसके अलावा 2014 में जेडीयू ने अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ा था और करीब 24% मुसलमान वोट हासिल किया था। इन चुनाव में महागठबंधन को 65% मुसलमानों का वोट मिला था। यानी बीजेपी के साथ आने के बाद जेडीयू के मुसलमान वोट बैंक का ग्राफ लगातार घट रहा है। इस बीच बिहार की चुनावी लड़ाई टोपी तिलक से होती हुई पिंडदान तक आ गई है। आज पीएम मोदी की रैली से पहले लालू यादव ने एक्स पर लिखा
कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज गया में नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आ रहे हैं। लालू की तरफ से पिंडदान वाले हमले के पलटवार में पीएम मोदी की तरफ से भी लालू परिवार के खिलाफ जमकर हमला बोला गया। इसके बाद तो बिहार के सियासी गलियारों में जुबानी जंग का तूफान आ गया। सच्चाई ये है भाइयों और बहनों कि इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री बीजेपी मिलकर लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जिस चर्चा हमारे जो बार बार पट्टी मारते हैं, एक बार में उनका अंतिम चुनाव होने जा रहा है। उसके बाद वो दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये आपके ऊपर करके रखेंगे। जमीन को अब देखें, जमीन से आवाज कुछ और उठ रही है और शायद इसी बात से घबरा कर ये इस तरह का विधेयक लाने का प्रयास कर। प्रधानमंत्री जी, आप किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करते हैं? सारे भ्रष्टाचारियों को अपने गले में माला पहन करके उसको शुद्धिकरण करते हैं और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आप लोग जानते हैं कि उनका पिंडदान कब हो गया है? जो राजनीतिक जो पिंडदान होता है 2005 में ही घर में बैठ गए हैं। देश के प्रधानमंत्री एक के बाद एक बिहार में आकर हजारों करोड़ की योजनाओं को बिहार और बिहारियों के लिए समर्पित कर रहे हैं और इस बात का डर विपक्ष को सता रहा है, जिसकी वजह से विपक्ष ऐसी बातें कह रहे हैं जिसके कोई मायने नहीं।